हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे डाइस के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डाइस तो कल पढ़ लिए थे, आज हम लोग जनरल डाइस के बारे में सीखेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस कल पढ़े थे, डाइस पहले पढ़े थे। तो डाइस होता था दो प्रकार के, डाइस दो प्रकार के उनको विभाजित किया गया था। जो नाम में पहला के नाम था स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा के नाम था जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, जिसमें कल के लेक्चर 1 में यानी पार्ट 1 में स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पूरा क्लियर कर दिया गया है कि स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। ऐसे थोड़ा सा और बता देते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस दो विपरीत सतह का योगफल 7 होता है, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, डाइस। डाइस यानी पासा। पासा मतलब जो लूडो छक्का खेलते हैं वो वाला पासा। तो पासा खेलते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डाइस के मतलब होता है, हम लोग के घर में जो अभी छक्का लूडो छक्का खेलते हैं वो सब स्टैंडर्ड डाइस रहता है। तो स्टैंडर्ड डाइस के मतलब होता है कि दो विपरीत सतह का योगफल कितना होना चाहिए, 7। इसका मतलब है कि ऊपर वाला सतह पर मान लीजिए ई डाइस है। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होगा कि यदि ऊपर वाला सतह पर 1 है तो नीचा वाला सतह पर 6 होगा, तब दोनों के योगफल 7 पूरेगा। स्टैंडर्ड डाइस के मतलब होता है कि यदि ई वाला सतह पर 3 है तो पीछे 4 होगा, तब दोनों के योगफल 7 पूरेगा। स्टैंडर्ड डाइस के मतलब ये होता है कि यदि हाई वाला सतह पर हेने वाला सतह पर 2 है तो जस्ट हेने वाला सतह पर 5 होगा, तब स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस के मतलब समझ गए कि दो विपरीत सतह का योगफल कितना होना चाहिए, 7। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। कल के क्लास में पूरा हम लोग क्लियर कर लिए थे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। एक बार और समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस कैसे होता था। देखिए, हम कल एक डाइस का फिगर बनाए थे। डाइस ऐसे बना लिए थे, ठीक, इस तरह से हेक्सागोन बना के और ऐसे कर लिए थे, एक डाइस बन गया था। डाइस के ऊपर मान लीजिए 1 3 5 अंक दे दिए। डाइस में टोटल 6 तक अंक होता है, 6 को सतह होता है तो 6 तक अंक होता है। तो मान लीजिए 1 दिया गया है, तो स्टैंडर्ड डाइस के मतलब क्या समझे थे कि यदि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये भाई साहब स्टैंडर्ड डाइस है, तो एक दो विपरीत सतह के योगफल कितना होना चाहिए, 7। तो 1 के नीचे कितना होना चाहिए, 6। 1 के नीचे कितना होना चाहिए, 6। आई 5 के होने कितना होना चाहिए, मान लीजिए हेने 5 है तो होने कितना होना चाहिए, 2। तब स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। यहाँ 2 होगा तब स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। आई 3 के हेने कितना होना चाहिए, 4, तब स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस के मतलब हम लोग पूरा समझ गए हैं कि वो दो विपरीत सतह के योगफल 7 होगा, तब वही वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक, क्लियर। अब स्टैंडर्ड डाइस का मतलब समझ गए थे। आज हम लोग का बारी है जनरल डाइस पढ़ने का। डाइस दो प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। वैसा डाइस जो पूरा दुनिया में माना जाता है उसी को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। जो पूरा दुनिया में चलता है, जैसे हम जो लूडो छक्का खेलते हैं वो सब डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसी को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस के मतलब होता है कि यदि उसके एक ऊपरी सतह पर 1 है तो निचला सतह पर 6 होगा, क्योंकि उसके दो विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस क्लियर, ठीक। अब हम लोग को पढ़ना है जनरल डाइस। जनरल डाइस पढ़ाने से पहले, जनरल डाइस समझने से पहले हम लोग थोड़ा उसके सतह के बारे में समझते हैं, डाइस के सतह के बारे में समझते हैं। देखिए, डाइस के सतह हमेशा अगर आप ले लीजिएगा, मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, तो हमेशा एक बार में अगर सतह देखने की कोशिश करिएगा तो डाइस के सिर्फ अधिक से अधिक आप 3 सतह देख सकते हैं। जिसे देखिए, अधिक से अधिक आप 3 सतह देख सकते हैं, एक ई। एक बार में हम आपको चौथा सतह कोशिश करके भी नहीं दिखा सकते। इनमें से मान लीजिए घुमाइबो करेंगे तब तो एक को दिखाई दे रहा, तनी सा और घुमाएंगे तब फिर अधिक से अधिक 3 को देखिएगा, चौथा आप नहीं देख सकते हैं। डाइस को अधिक से अधिक एक बार में 3 सतह ही एक तरफ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग उस सतह के बारे में तनी भी बात करेंगे। देखिए, डाइस में जब सतह के बारे में बात करेंगे तब एगो बार हम विपरीत सतह कह रहे हैं। अभी स्टैंडर्ड डाइस में क्या कह रहे हैं, बार कि वो दो विपरीत सतह का योगफल यानी ऊपर वाला नीचा वाला सतह के योगफल 7 होगा, तभी स्टैंडर्ड डाइस होगा। चलिए, विपरीत सतह के तनिसा क्लियर से समझ लेते हैं, परिभाषा और विभाषा लिख के समझ लेते हैं। विपरीत सतह, चलिए अपोजिट फेस लिखते हैं, विपरीत सतह।
यानी इसका अंग्रेजी का होगा ऑपोजिट फेस। अपोजिट फेस में हम लोग लिखेंगे इसका परिभाषा, जो सतह पीछे छुपा हुआ रहता है उसे अपोजिट फेस कहते हैं। जो सतह पीछे छुपा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए ये डाइस है, तो ये डाइस के है सामने वाला एकर अपोजिट फेस कौन होगा, जस्ट एकरा पीछे वाला का है, जो सामने पीछे छुपा रहता है ओकरे अपोजिट फेस कहते हैं। चलिए बताइए कि दो विपरीत सतह का योगफल, तो स्टैंडर्डाइज विपरीत सतह के मतलब क्या समझे, कि जो सतह पीछे छिपा रहता है उसे अपोजिट फेस यानी कि विपरीत सतह कहते हैं। मतलब हम लोग सीख गए कि जो, मतलब यही सीखे कि जो सतह पीछे छुपा हुआ रहता है उसे अपोजिट फेस कहते हैं। जो सतह पीछे छुपा हुआ रहता है उसे अपोजिट फेस कहते हैं। मान लीजिए ये आगे स्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज है, तो आगे एक है तो पीछे जो 6 छुपा रहता है ओकरे अपोजिट फेस कहते हैं। तो है सामने वाला के अपोजिट फेस हई अलग हो जाएगा, हिलने वाला के अपोजिट फेस हिलने रह जाएगा, ऊपर वाला के अपोजिट फेस जस्ट एक पीछे नीचे वाला हो जाएगा। तो अपोजिट फेस समझ गए नू, एकदम सामने सामने जो पीछे छिपा रहता है नू ओकरे अपोजिट फेस कहते हैं। क्लियर? तो अपोजिट फेस समझ गए, कौना के कहते हैं, जो सतह पीछे छुपा हुआ रहता है उसे अपोजिट फेस कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा सेम फेस के। देखिए डाइस पढ़ रहे हैं, डाइस दो प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। दो सतह का योगफल, दो विपरीत सतह का योगफल 7 हो जाता है तो कहलाता है स्टैंडर्ड डाइस। विपरीत सतह के मतलब समझे, यदि ऊपर और नीचे एक दूसरे के विपरीत होता है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के विपरीत होता है, सामने और पीछे एक दूसरे के विपरीत होता है, तो दो विपरीत सतह के योगफल 7 हो जाएगा, वो कहेगा स्टैंडर्ड डाइस। विपरीत सतह समझ गए, यानी सामने सामने जो रहता है ओकरे विपरीत सतह कहते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा सेम फेस के बारे में समझते हैं। ये बार बार एक वर्ड आता है सेम फेस। ऐसे तो सबसे ज्यादा आता है जो वर्ड यूज होता है वो होता है विपरीत सतह, अपोजिट फेस। इसी चलते हम इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं। कैसे कि डाइस के कोई भी सवाल बनाइएगा, डाइस के कोई भी सवाल बनाइएगा उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसका विपरीत सतह क्या होगा। मान लीजिए पूछेगा कभी 1 का विपरीत सतह क्या होगा, 2 गो फिगर दे देगा, पूछेगा 4 के विपरीत सतह क्या होगा, 3 गो फिगर दे देगा, पूछेगा 5 के विपरीत सतह क्या होगा। हमेशा डाइस में एक गो सवाल राइज करता है, एक गो सवाल उठता है, विपरीत सतह यानी अपोजिट फेस। यानी मान लीजिए ऐसा का डाइस दे देगा, वही में बार बार 3 गो डाइस देखा के कहेगा कि 5 ऊपर है तो एक विपरीत सतह क्या होगा। यह टाइप के सवाल डाइस में पूछा जाता है। तो हमेशा डाइस में एक गो टाइप के सवाल खास करके पूछा जाएगा, विपरीत सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह। यही चलते हम पहले विपरीत सतह को समझा दिए का कि जौन सतह सामने छुपा हुआ रहता है ओकरे विपरीत सतह कहते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अब हम लोग समझते हैं सेम फेस। सेम फेस क्या समझते हैं? या एडजेसेंट फेस, सेम फेस या एडजेसेंट फेस। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं।
जो सतह सामने से दिखाई देता है इसे सेम फेस कहते हैं। सेम फेस कभी भी अपोजिट फेस नहीं हो सकता है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। सेम फेस, कौन फेस? सेम फेस। देखिए, जो सतह सामने से क्या करिएगा, रूम है तो थोड़ा बहुत हल्ला होता रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। जैसे कि बगल में एगो मिट्ठू भाई है तोता, वो हमेशा हल्ला करके वीडियो को खराब करता है, और एक आध और भाई होता रहता है। अब कतनो कोशिश कर लेंगे, कुछ चीज को रोका नहीं जा सकता है। ये सब होते रहता है। आप कुछ भी करिएगा तो एक दो छोटा मोटा समस्या आएगा, लेकिन हम लोग को उसी समस्या से, सब समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपना काम करना होता है। कुछ भी जीवन में आप लाइफ में कुछ भी करिए, वहां पर बिना समस्या के कोई भी काम होना संभव नहीं है। यहाँ तो जनरल कंपटीशन है, बिना समस्या के कैसे, संभव ही नहीं है। दुनिया में छोटा भी काम करिए, इतनी छोटा कहना, छोटा काम भी करिए, कतनो छोटा, उसमें समस्या आएगा। वो भी इसमें समस्या आता है, हर चीज में समस्या है, लेकिन बिना समस्या से समाधान किए हम लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, और उसी समस्या के झेलते हुए भी हम लोग को सारा काम करना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं सेम फेस और एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेस हम समझ रहे हैं, जो सतह सामने से दिखाई पड़ता है, जो सतह सामने से दिखाई पड़ता है उसे हम लोग सेम फेस कहते हैं। अब ये थोड़ा सा आप लोग को कम समझ में आ सकता है, तो हम उसको एग्जाम्पल से पूरा क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। विपरीत सतह से तो समझ गए कि वो एक दूसरे के साथ जो इधर उधर रहता है ना, पूरा ये साइड, मान लीजिए वो दीवार उधर, ये दीवार इधर, तो एकरे विपरीत सतह कहते हैं। बोर्ड के पिछला भाग एकर विपरीत होगा, ऊपर वाला के नीचे वाला भाग एकर विपरीत होगा। विपरीत सतह में तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब तनी से समझते हैं सेम फेस या एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, और सेम फेस मतलब यह समान फेस, दोनों का ये कोई भी अंतर नहीं है। चलिए हम उसको बार बार यूज करेंगे। सेम फेस, देखिए अभी वो अल्लाह अकबर आ गया। समस्या की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग उस समस्या पर ध्यान देंगे तो फिर वीडियो कैसे बनेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए सेम फेस या एडजेसेंट फेस, जो सतह सामने से दिखाई पड़ता है, हो गया। जो सतह सामने से दिखाई पड़ता है, जो सतह सामने से दिखाई पड़ता है उसे हम लोग सेम फेस कहते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे तो अभी समझाते हैं। चलिए थोड़ा सा एगो एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए जो सतह सामने से दिखाई पड़ता है उसे सेम फेस कहते हैं। अब आसानी से समझिएगा। देखिए हम एक बार और कहें, जो सतह सामने से दिखाई पड़ेगा, जो सतह सामने से दिखाई पड़ेगा, यानी जो सतह सामने से दिखाई पड़ेगा उसी को सेम फेस कहते हैं। तो बताइए, ये सब सामने से दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक के सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है? 3 5 दिखाई दे रहा है।
बताइए तो एक के सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है? 3 5 दिखाई दे रहा है। बताइए तो 3 के सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है? तो 1 5 दिखाई दे रहा है। 3 के सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है? 1 5 दिखाई दे रहा है। 5 के सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है? 1 3 दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? चलिए, 1 के सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है? तो 1 के सामने 3 और 5 दिखाई दे रहा है, यानी 1 का सेम फेस हुआ 3 और 5। 1 का सेम फेस कौन कौन हुआ? 3 और 5। अब समझ रहे हैं कि जो सतह सामने से दिखाई पड़ता है उसी को सेम फेस कहते हैं। तो 1 का सेम फेस कौन हुआ? 3 और 5। तो हम लिख देते हैं यहाँ 1 का सेम फेस कौन हुआ? 3 और 5। अब बताइए 15 मिनट हो गया है? टाइम अभी 16 मिनट 9 सेकंड हो गए। 1 का सेम फेस कितना हुआ? 3 और 5। 1 का सेम फेस जो 1 के सामने दिखाई दिया 3 और 5, तो समझ गए 1 का सेम फेस 3 और 5 हो गया। अच्छा बताइए तो 3 के सेम फेस कौन हो जाएगा? 3 के सेम फेस हो जाएगा 1 और 5। 3 के सेम फेस कौन हो जाएगा? 1 और 5। और वही अब बताइए तो अब 5 के सेम फेस कौन हो जाएगा? 5 के सेम फेस हो जाएगा 1 और 3। 1 और 5 के सेम फेस 1 और 3। मतलब जो सतह सामने से दिखाई दे रहा है उसी को सेम फेस कहते हैं। जो ये ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल होता है अपोजिट फेस, जो कि आप आसानी से समझ गए, एक दूसरे के विपरीत रहता है अपोजिट फेस। सेम फेस तनी से समझा दे रहे हैं कि बताइए जो सतह सामने से दिखाई देता है वह होता है सेम फेस। जो सतह सामने से दिखाई देता है वह होता है सेम फेस। तो बताइए 1 के सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है? 3 5। तो 1 के सामने कौन कौन दिखाई दे दिया? 3 5। 3 के सामने कौन कौन दिखाई दे दिया? 1 5। 3 के सामने कौन कौन दिखाई दिया? 1 5। 5 के सामने 1 3 दिखाई दिया। तो बताइए 1 का सेम फेस कौन कौन हुआ? 3 5। 1 का सेम फेस कौन कौन हुआ? 3 5। 3 का सेम फेस कौन कौन हुआ? 1 5। 5 का सेम फेस कौन कौन हुआ? 1 3। तो क्या क्लियर से समझ गए कि सेम फेस कौन कहते हैं? तो जो सतह सामने से दिखाई देता है उसे सेम फेस कहते हैं। चलिए मैं अगला लाइन पे लिखा हुआ है एक बार और समझाते हैं। सेम फेस कभी भी अपोजिट फेस नहीं हो सकता है। सेम फेस कभी भी अपोजिट फेस नहीं हो सकता है। सेम फेस कभी भी अपोजिट फेस नहीं हो सकता है। अच्छा बताइए 1 के सेम फेस है 3 5। बताइए का अब 1 के सेम फेस 3 5 हुआ तो 1 के नीचे या तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 6 होगा। ये नहीं हो सकता है। 3 5 जब भेजवा आइए गया तो बताइए 1 के नीचे अपोजिट में कहिए 3 5 हो सकता है? दिमाग खराब कर इतना ना हल्ला है। अल्लाह अकबर अल्लाह बैन करवा देना चाहिए सबको भारत में। देखिए 1 का सेम फेस कितना हुआ? 3 5। तो कहियो ये अपोजिट फेस हो सकता है? जब 1 के सामने 3 5 लिखा गया तो हम लोग तो अब इसको यहाँ पर लिख दिए तो नीचा जा सकता है। नीचा या तो 2 4 6 ये में से कौन हो जाएगा? लेकिन बताइए 3 5 जाएगा? कहियो नहीं जाएगा। 1 का सेम फेस 3 5 हो गया, यानी 3 5 कहियो नीचा नहीं लिखा सकता है। उसी तरह हम कह दे कि सेम फेस कभी भी अपोजिट फेस नहीं हो सकता है। एक बार और क्लियर करके समझ लीजिए। सेम फेस जो सतह सामने से दिखाई पड़ता है उसे हम लोग सेम फेस कहते हैं। ठीक, हम लोग समझ गए कि 1 का सेम फेस 3 5, 3 के सेम फेस 1 5, 5 के सेम फेस 1 3। समझ गए? अब क्लियर से समझते हैं। क्या बताइए 1 का विपरीत सतह कहियो 3 और 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। 1 का तो 3 और 5 सेम फेस हो गया, सामने सामने दिखाई दे रहा है। ये नीचे कहियो जा सकता है? अच्छा बताइए 1 के मान लीजिए 1 ऊपर है तो हेजवा 3 लिख दिए, हेजवा 5 लिख दिए तो नीचे 3 5 कहियो जा सकता है? अब हेजवा लिखा है ये 6 तक अंकवे होता है,
यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए, तो 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो ये 4 5 6 में से कुछ लिखा सकता है। एक के जब यहाँ 3 5 लिखा दिए तो 3 5 तब हिजवा नहीं लिखा सकता है, या तो हिजवा लिखाएगा। एक के जब 3 5 लिखा गया यानी फेस फिक्स हो गया कि 3 5 अब यही जा रहेगा, ये अपोजिट फेस कहियो नहीं बन सकता है। हाँ, 2 4 6 के बारे में जानकारी नहीं है तो 2 4 6 में से कौनो आके नीचे बैठ सकता है, तो वो होता है। लेकिन बताइए एक का सेम फेस 3 और 5 है तो कहियो अपोजिट फेस नहीं बनेगा, ये कहियो नीचा नहीं जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि एक के सामने जब 3 5 है तो ये कहियो नीचा नहीं जाएगा, तो सेम फेस कभी भी अपोजिट फेस नहीं होता है। चलिए अब हम लोग इतना समझ गए, अब जनरल डाइस समझते हैं थोड़ा। दो सेम फेस का योग साथ होना जनरल डाइस कहलाता है। चलिए हम लिखे कि 2 सेम फेस का योग 7 होना, 2 सेम फेस का योग 7 होना जनरल डाइस कहलाता है। अच्छा, सेम फेस अपोजिट फेस समझ गए? हाई ऊपर वाला के जो नीचा वाला सतह रहता है ओकरा अपोजिट फेस कहते हैं। हाई ऊपर वाला के सामने जो 2 सतह रहता है या एकर सामने जो 2 सतह रहता है एकरा सेम फेस कहते हैं। सेम फेस अपोजिट फेस तो समझ गए। तो लिखा हुआ है कि 2 सेम फेस के योग 7 होना जनरल डाइस कहलाता है। 2 सेम फेस का योग कितना होना? 7 होना। कितना होना? 7 होना। कौन डाइस कहलाता है? जनरल डाइस। अच्छा, सेम फेस जो सामने से दिखाई देता है ओकरे सेम फेस कहते हैं। जो सामने से दिखाई देता है ओकरे सेम फेस कहते हैं। तो बताइए, तो 2 सेम फेस दिखाई दे रहा है, 1 और 6 दोनों सामने से दिखाई दे रहा है। आई दोनों के योगफल कितना हो जा रहा है? 7। कितना हो जा रहा है? 7। तो जब 2 सेम फेस के योगफल 7 हो जाए यह कहलाता है जनरल डाइस। कौन डाइस कहलाता है? जनरल डाइस। अच्छा बताइए, 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो ये कौन डाइस हो जाएगा? जनरल डाइस। अच्छा बताइए, तो है एगो बताइए, तो ये 2 सेम फेस दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये 3 4 2 दिखाई दे रहा है। तभी 3 4 2 में बताइए 2 सेम फेस 3 और 4 का योगफल कितना हो जा रहा है? सामने से कौनो 2 सतह के जोड़ला पर 7 पूर गया तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरल डाइस। कौन डाइस? जनरल डाइस। सामने से दिखाई देने वाले सतह का योग यदि 7 पूर गया तो वो हो जाएगा जनरल डाइस। सामने से कौनो है, मान लीजिए 3 अंक दिखाई देगा जौन, तीनों में से कौनो 2 के जोड़ला पर 7 पूर गया तो वो होता है जनरल डाइस। कौन डाइस? जनरल डाइस। तो बताइए, 4 और 3 दोनों के जोड़ दीजिएगा तो क्या 7 पूर जाएगा? तो वो देख लो, 4 और 3 दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 7 पूर जाएगा। बताइए, 3 + 4 दोनों के जोड़ देंगे तो 7 पूर जाएगा। तो बताइए, तो ये कौन डाइस हो गया? ये हो गया जनरल डाइस। कौन डाइस? जनरल डाइस।
तो हम लोग समझ गए स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता था, तो दो विपरीत सतह के योगफल 7 होता था। यदि ऊपर 1 रहता था तो नीचे 6 रहता था। दो विपरीत सतह के योगफल जब 7 होता था नु, ओकरे हम लोग कहते थे स्टैंडर्ड डाइस। और दूगो जब है सामने दिखाई देने वाला, कौनो दूगो सामने दिखाई देने वाला सतह का योगफल 7 पूर्ण गया, वो हो जाता है जनरल डाइस। कौन डाइस? जनरल डाइस। तो हई बताइए है ससुराई दोनों कौन डाइस हुआ? ये हुआ जनरल डाइस। ये दोनों कौन डाइस हुआ? जनरल डाइस दोनों। अब जनरल डाइस के पहचाने का तरीका एक बार में सीख जाइए, एकदम हंसते खेलते। सामने से देखिए कौन दोनों के जोड़ला पर 7 पूर रहा है। 6 1 के जोड़ला पर 7 पूर जा रहा है, ये कौन डाइस? जनरल डाइस। ये देखिए कौन दोनों के जोड़ला पर 7 पूर जाएगा। 4 3 के 2 जोड़ दीजिएगा तो 7 पूर जाएगा, ये कौन डाइस हुआ? जनरल डाइस। लेकिन हई वाला देखिए तब, इस सामने से कौनो पूरेगा, दूगो के जोड़ दीजिएगा तो 7 पूरेगा। 5 1 6 पूरा है, 5 3 8 पूर जा रहा है, 3 1 4 पूर रहा है। कौनो तो 7 नहीं पूर रहा है, तो जनरल डाइस नहीं हुआ। इस संभावना है कि स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। क्लियर भी नहीं है कि स्टैंडर्डाइज होगा। स्टैंडर्डाइज क्लियर लिख देगा तभी स्टैंडर्डाइज होगा, ऐसे ही संभावना है। मान लीजिए एक नीचे यदि 6 लिखा जाए, 5 के नीचे है ना 2 लिखा जाए, 3 के है ना 4 लिखा जाए, तो ये कौन डाइस हो जाएगा? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में दो विपरीत सतह के योगफल कितना होता है? 7। तो विपरीत सतह के योगफल यदि 7 पूर गया तो होता है स्टैंडर्डाइज। सामने से दोनों कोनो सतह के योगफल 7 पूर गया, वो होता है जनरल डाइस। अब हम स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दोनों समझ चुके हैं। अन्य समझे तो फिर से जाके हमारा वीडियो देखिए, फिर से व्यूज बढ़ाइए, फिर से वॉच टाइम बढ़ाइए। देखिए अब क्लियर है। स्टैंडर्ड डाइस जो जनरल डाइस समझ गए हैं कि सामने से कोनो दूगो सतह के योगफल 7 दे जोड़ला पर, सामने से कोनो दूगो सतह के जोड़ला पर 7 पूर जाता है, 7 पूर जाता है, तो वो हो जाता है जनरल डाइस। और यदि एक दूसरे के विपरीत सतह के योगफल 7 होता है तो होता है स्टैंडर्ड डाइस। अब हम लोग तनिसा हम बोले थे कि हम दो डाइस के जीवन भर अध्ययन करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। एक और तीसरा पासा के बारे में भी बोले थे कि बता देंगे, चलिए बता देते हैं। तीसरा पासा के बारे में भी तनिसा बताइए देते हैं। कभी कभी वो टाइप के सवाल पूछा जाता है, कभी कभी का बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे बहुत राइटर उसको भी जनरल डाइस कहते हैं। तो चलिए तनिसा हम लोग एक और डाइस के बारे में सीख लेते हैं। तीसरा डाइस कौन होता है? चलिए, सामने के सतह पर लेटर, कलर या सिंबल, इन तीनों में से कोनो एगो होगा तो उसको हम लोग अनडिफाइंड डाइस कहते हैं। कौन डाइस? अनडिफाइंड डाइस। जैसे मान लीजिए है ये डाइस हो गया, ये डाइस पर 1 2 3 4 5 6 नहीं दिया। मान लीजिए अभी डाइस बन गया। ये डाइस पर हर एक डाइस पर क्या रहता है? अंके में लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। ये डाइस पर ऐसे लिख देगा A B C। बताइए मैं कुछ अंक के लिखाया, 1 2 3 4 5 6 कुछ लिखाया, 6 तक अंक रहता है, कुछ लिखाया नहीं लिखाया, तो ABC लिख देगा। तो अभी तक तो ऐसा का डाइस के नामे न सुन ले हैं, देखला हुआ नहीं है। जीवन में कभी देखे हैं ऐसा का डाइस जहाँ लूडो छक्का जहाँ पर ABCD लिखा रहता है? न देखे हैं।
तो वह सब होता है अनडिफाइंड डाइस। कौन डाइस? अनडिफाइंड डाइस। अच्छा बताइए, ये डाइस है, हाई डाइस देखिए, वाउ डाइस देखिए, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, देखिए मान लीजिए कि डाइस है, डाइस है। अब पर हम लिख दिए स्टार, हार्ट, हाई लिख दिए डॉलर। ठीक, तो बताइए कौन डाइस हुआ? अनडिफाइंड डाइस। ए पर 1 2 3 4 5 6 है नहीं है। तो यदि ABCD लेटर रहे या सिंबल रहे, लेटर रहे या सिंबल रहे, या हैसन का भी रह सकता है, हैसन का। देखिए लाल, हरा और नीला, कौनो कलर के नाम दे सकता है। 30 तो कौनो कलर के नाम दे सकता है, कौनो कलर के नाम दे सकता है। बताइए, तो यदि कौनो कलर के नाम दे दे, रंग ABC कलर के नाम दे दे, या ABCD लिख दे, या कोनो सिंबल दे दे, हच, स्टार, डॉलर, इसे कुछ दे दे, तो उसको कहते हैं अनडिफाइंड डाइस। अब हम लोग इस सारा डाइस के टाइप के बारे में समझ गए। हम लोग सीखे पहले स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह के योगफल कितना होता था? 7। जनरल डाइस में सामने से कोनो 2 सतह दिखाई देने वाला, ओकर योगफल कितना हो जाता था? 7। आज हम लोग सीखे अभी अनडिफाइंड डाइस। अनडिफाइंड डाइस का सीखे तो भाई कौनो पर यदि AB अंक ने लिखल रहेगा ना, अंक छोड़ के कुछ लिखल रहे, लाल, हरा, नीला, ABCD, स्टार, हच, डॉलर, ये सब कुछ लिखल रहे, तो हम लोग सीधे उसको क्या समझ जाएंगे कि अनडिफाइंड डाइस है। चूंकि अब चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, आज हम वीडियो कैसे कैसे शूट हो गया है देखिए। कल वीडियो शूट होता है कि नहीं? वोट गिराने जाना है, गांव में जाएंगे, पूरा वोट गिराएंगे। हमारा गांव में कितना गोरा? 13 या 14 गोरा वार्ड से खड़ा है। 45 या 50 घर के गांव है, गांव, हाँ 45 घर है हमारे वार्ड में, जाना में 13 से 14 गोरा खड़ा हुआ है। अब सब अपन अपन पड़ोसी है, हमको पता नहीं चल रहा है कौना में वोट गिराना है। मुखिया में तो कुछ है सिलेक्टेड जहाँ देना है वोट, लेकिन वार्ड में कुछ पता नहीं है कहाँ वोट देना है। जाएंगे, उजवा खेलेंगे, ओक्का बोक्का 3 तरोक्का, लौआ लाठी, चनन काठी, पानावा पुचुक, इजाई बिजाई, पानावा पुचुक बेता पुचुक, और जहां उंगली पड़ जाएगा टिंग वही जा कर देंगे। वार्ड भाई सब अपन आदमी है, तो वार्ड में तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। मुखिया में तो कुछ आदमी के हम देखना ही नहीं चाहते हैं, काहेला नाम ले ले, तो मुखिया में तनी मनी टेंशन होता है। हमारे गांव के तो जो कोनो कोनो होता है उस सब तरफ वोट खरीदे के या वोट सबको बनाने का बहुत बढ़िया तरीका रहता है। कोनो कोनो लड़का रहेगा अकेले 10-10 गो लड़की के अटेंड कैले पंचायत में। अब बताइए वो एक बार में तो 10 गो लड़की के वोट लेगा बिना मतलब के 10 गो के वोट जहां मन तहां दियाएगा। लड़की सब देखिए भाई, हम मुखिया के यही समझाएंगे कि वो सब तनी लड़की पर ज्यादा ध्यान दे, मतलब लड़की पर ज्यादा ध्यान दे, वो सबसे प्रेम से बतियाए, वो सबके वोट थोड़ा वोट मांगे। कैसे कि लड़की बड़ा शांत होती है, उजाएगी। अब देखिए लड़का सब क्या करता है, जिंदगी भर चिल्लाएगा मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा लड़का सब अपने में मार करेगा, चिल्लाएगा ये मुखिया जी जिंदाबाद, वो मुखिया। लड़की के कभी देखे हैं चिल्लाते हुए? और लड़का से ज्यादा वोट लड़की के रहता है, कैसे कि लड़का तो कोनो बाहर वर्ग रहता है कमाया, लड़की तो सारा गाँव में। अब बताइए, अब लड़की सब क्या करेगी? आराम से, कोई हल्ला नहीं है, वोट गिराने के दिन जाना है, शांति से जाएगी, टिंग गिरा दी। ओकरा से पूछबो करिए कौना के वोट दिया है, दे दिए जौना के देना था, नामों नहीं लेगी। बड़ा वोट ऐसे इन्होंने होता है, लगता है कि जीतेगा कौन है, लड़की समाज के वोट से जीत जाता है कौन। तो तनी मुखिया जी लड़की समाज पर ध्यान देते ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब हम लोग मिलेंगे, देखते हैं कल का वीडियो शूट होता है कि निकल जाते हैं वोट गिराने। ठीक है, तब बाय बाय।